हरे कृष्णा। तो रविवार के दिन फिर हम पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य पर, यानी कि जहां हमें जाना था हम वहीं पर पहुंच जाते हैं। हम पहुंचते हैं एक अनाथालय। अनाथालय में ऐसे बच्चों की मदद करने जिनका पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जब हम वहां पर गए तो सभी बच्चे देखकर इतने खुश हो गए जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपने पापा को देखकर खुश होता है। यानी कि जब किसी के पापा घर में आते हैं ना, किसी बच्चे के, छोटे बच्चे के, और उस बच्चे को आशा होती है कि उसके पापा कुछ लेके आए होंगे उसके खाने के लिए, पीने के लिए, और वो बड़ा खुश हो जाता है। इस तरह के वहाँ के बच्चे बुजुर्ग बहुत खुश हुए देखकर। उन्होंने हमें एकदम पहचान लिया कि ये लोग पिछली बार भी आए थे। वो एकदम से सब लोग हमारे पास में आ गए। फिर हमने उनको जो खाने पीने के लिए जो भी हम उनके लिए लेके आए थे, क्योंकि हम आपके अलावा उनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, हमने उनको दिया। एक बेचारी महिला जो बूढ़ी हैं, जिसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, उनका ना ही घर का पता है ना ही उनके परिवार का पता है, क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं सकती, पढ़ाया उनको गया नहीं है ताकि वो कुछ लिख सकें, बता सकें। एक ऐसी महिला बेचारी मेरे सर पे सर रख के, कंधे पे सर रख के वो रोने लगी। मैं भी वहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो गया था, क्योंकि जो उन लोगों का दुख है ना, मैं क्या ही आप लोगों के सामने बताऊं कि उनका किस तरह का दुख है। आप में से बहुत लोगों ने पिछली बार मेरे से कमेंट किया कि सर आप हमें इस संस्था का नाम बताइए, इनका अकाउंट नंबर हमें प्रोवाइड करा दीजिए, या फिर इनका पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, हम भी कुछ मदद करना चाहते हैं आपकी। मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, बट मैं कराऊँगा नहीं। बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आसपास के शहर में जहाँ पर भी हों, आप वहाँ पर जाइए। वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑर्फनेज, अनाथालय अवश्य होगा, या फिर वृद्धाश्रम अवश्य होगा, या फिर एक ऐसे बच्चों का स्कूल होगा जो कि स्पेशल है। आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके आप देखिए, यकीन मानना आपके दिमाग के अंदर जितनी भी टेंशन होंगी वो सारी की सारी टेंशन आपके दिमाग से हट जाएंगे। जो इफ़ेक्ट हमें मंदिर में जाने से पड़ता है ना, कि मंदिर में जाने से हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, हमारे स्ट्रेस लेवल कम होता है, बस वही आप समझ लीजिए। क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। आप जाइए वहाँ पर, जाके आप देखिए कि आपके मन को कितना सुकून मिलता है। फिर हम गए, क्योंकि हमारा ये एम है, मतलब मेरा ये एम है कि जैसे भी भगवान श्री कृष्ण मुझे प्रेरणा दे कि हम हर संडे जाके, जो भी मेरे पास में संडे, आप लोगों को पता है कि संडे छुट्टी रहती है, हम हर संडे जाके कहीं घूमने की बजाय, जैसे हम कहीं मंदिर के लिए निकल गए या फिर कहीं और हम निकल गए घूमने वाली जगह पर, तो वहाँ ना जाके हम अनाथालयों में जाएं, जो भी हमारे आसपास के एरियाज़ में है, वहाँ पर जाके हम फ्री कैंप लगाएं, उन बच्चों की मेडिसिन करें जो हमें आता है। क्योंकि मैं इस तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट करता हूँ, जो बच्चे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो वहाँ पर जाके हम उनकी मदद करें। जो बच्चे चल नहीं सकते, जो बच्चे बोल नहीं सकते, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दें जब तक उनका ट्रीटमेंट चले, 1 साल, 2 साल, 3 साल। और उनके लिए जो भी उनके डेली की आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ दाल हो गई, चावल हो गया, कुछ राशन उनके लिए प्रोवाइड कराएं। ऐसा हमने सोचा हुआ है। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए ऐसा करने में, कि मैं ऐसा लगातार करता रहूं। और आप भी जाइए, और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बड़ा अमाउंट लेके जाना है, आप भी अपने आसपास में बस सच्चा दिल लेके जाइए, और फिर आप देखिए कि आपके साथ में क्या चमत्कार होता है। सच में आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी वहाँ पे जाकर, वहाँ पहुँचकर, और आपके मन को जो सुकून मिलेगा ना, अब यकीन मानिए ऐसा सुकून आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता, कहीं पर भी। फिर हम जाते हैं किसी और अनाथालय में, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे लेटे हुए हैं वहाँ पर कि जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको टोटली डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरों पर। जैसे ये फ़ोन यहाँ पर रखा हुआ है ना, ये फ़ोन यहाँ पर मैंने रख दिया, तो बस बच्चे पूरे 24 के 24 घंटे ऐसे ही पड़े रहते हैं, बस उनकी सांसें चल रही हैं, और वो अपंग हैं, हाथ पैर उनके टेढ़े मेढ़े हैं। उनके पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया है ऐसे मरने के लिए सड़क पर। सब रोड से, मान लो किसी का डिसेबल्ड है, छोड़ दिया कहीं, 1098 पर कॉल हुआ, पुलिस पे कॉल हुआ, उसके हुआ, और वो जो बच्चा वहाँ कर रखा है, सर ये वायलेंट हो जाता है। अगर इसे बाहर छोड़ेंगे ना, रुकेगा नहीं एक जगह, यहाँ से भागेगा उधर, सीधा ऊपर चला जाएगा कहीं। थोड़े समय के लिए जब हम खाने खिलाएंगे, सब करेंगे, बाहर बैठा देगा, वरना 1-2 बार ये गिरने से बच गया, ऊपर टेरिस को पहुँच गया था, इसलिए फिर सब किया।
हमारे साइकेट्रिक डॉक्टर आते हैं ना, मंथली में विजिट करते हैं, तो इनको ये मेडिसिन सब कुछ वो करवाते हैं, कंसल्ट करते हैं। कुछ लोगों का चल रहा है। अच्छा ये बच्चा बिल्कुल नहीं चल सकता। निकी नमस्ते। नमस्ते तो किया नहीं, देखो डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब हैं, ठीक है। हाँ ग्रीस ग्रीस कुछ नहीं, ओनली सॉफ्ट फूड चाहिए। दलिया दूध। हंस रहा है और हंस रहा है। ये उनसे बोलते हैं, ये भी बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन फिर भी टाइम पे हम इनको फिजियोथेरेपी, मसाज ये सब देते रहते हैं। इनमें कुछ ब्लाइंड भी है। असल में सर हमारे बच्चों में कुछ लोगों को फिट्स का भी ज़्यादा दिक्कत रहता है। इसके लिए क्या किया जाए? डॉक्टर साहब ने कंसल्ट किया, डॉक्टर से तो ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कितना भी मेडिसिन दो, अगर महीने में एक बार आना है तो आएगा ही, कभी भी आएगा। सर आप ही देखते हैं यहाँ पर सारा मेंटेनेंस? नहीं फादर लोग हैं। हाँ फादर गए हुए हैं, फादर देखते हैं जी। कितने टाइम से हुई आपको? 2009 से स्टार्ट था। पहले इधर तक कोटद्वार रोड पे सेंट मैरी हॉस्पिटल है जी जी। पहले हम लोग रेंट पे रहते थे वहाँ पे, तो धीरे धीरे थोड़ा सहयोग मिला हम सबका, तब जाके हमने ये बनाया। बच्चे का सर का ऑपरेशन हो रखा था उसका। जी असल में सर ये वहाँ से आया, DCCW से, दिल्ली से। बांग्ला भवन है ना, जैसे उन लोगों के उससे बाहर हो जाती है, एज से बाहर हो जाते हैं, तो वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं फिर, तो हमारे यहाँ भेजा था। इनका भी मेडिसिन चल रहा है। वो भी ज़्यादा वायलेंट है, देखो बीच में से तोड़ भी दिया, पैर से मार दिया ना। अगर उसको खुला छोड़ दिया ना, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, पंखा पकड़ेगा, गाड़ी खींचेगा। वो बैंक है, वो ऐसे साइड से छोड़ेगा, गिर जाता है। 2 बार गिर गया, फिर सेफ्टी करते हैं सब, ऊपर नहीं चढ़ता वो। हाँ हेलो। हाँ पिंटू हरिद्वार में से मिला था, ये हर की पौड़ी से। अच्छा। उनका चाइल्ड लाइन ने भेजा था, मतलब हर की पौड़ी पे मिला था। हर की पौड़ी को कोई छोड़ के गए, तो उन्होंने आसपास के लोगों ने 1098 पे कॉल किया, उन लोगों ने सब हेल्पलाइन। आशीष ब्लाइंड है, आशीष सेंस बहुत है इन लोगों को, जो हमेशा टच में है ना, या गेस्ट भी जैसे 2-3 बार विजिट कर लिया पहचान लेते हैं, छोटे से लेकर बड़े सब लोग। हाँ नमस्ते करो सर को। खूब बड़े हो जाए बेटा। ये बोल, बस चलने में दिक्कत है इसको, तो फिजियोथेरेपी का अंडरस्टैंडिंग कितनी है? जी अंडरस्टैंडिंग कितनी है बच्चे? सभी है, जाते नहीं, बस रिस्पॉन्स रहता है सब बातों का। आश्रम वालों को कॉल किया गया 1098 चाइल्ड की हेल्पलाइन नंबर है, तो कभी किसी ने कॉल कर दिया, कभी पुलिस वाले उनको वहाँ पर दिया कि ये बच्चे को ऐसे मरने के लिए छोड़ दें, उनके पेरेंट्स ने नहीं पता। मतलब वहाँ पर एक बात तो जाके समझ में आई कि जब आदमी किसी यूज़ का नहीं होता ना, तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। इंसान होके इंसान की वैल्यू नहीं समझ रहा, चलिए हम मान लेते हैं कि चलो दूसरे व्यक्ति नहीं समझता, लेकिन एक माँ, एक बाप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा, उसको मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। और जब मैं
चलिए अब मैं क्या बोलूँ आपसे। जब जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मतलब मन बड़ा दुखी हुआ वहाँ पर जाकर उनसे बात करने के बाद में कि मतलब ऐसा ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि अपने बच्चों को इस तरह से मरने के लिए छोड़ सकता है। इवन इवन हम आप लोग किसी जानवर के प्रति भी उतना सम्मान रखते हैं। अगर कोई जानवर बेचारा किसी तकलीफ़ में है तो हम उसको निकाल देते हैं वहाँ से, और उन लोगों ने इंसान तक को मरने के लिए छोड़ दिया। अपने खुद के बच्चे को, जिस माँ ने उसको 9 महीने पेट के अंदर रखा, वो उसका भार नहीं उठा पाई और उसने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। और वहाँ पर सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स को कुछ नहीं पता कौन है कैसे हैं, सब बच्चे सड़क पर मिले पड़े हुए। हम फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि एक माँ टोकरी में रख के अपने बच्चों को छोड़ आती है, बस यही था वहाँ पर जाकर जो हमने देखा। मैंने आज तक ये चीज़ें पता पिक्चरों में देखी थी कि ऐसा पिक्चरों में होता है, लेकिन वहाँ पर जाके मैंने देखा कि यार ये तो रियलिटी है। पिक्चर भी तो शायद कहीं ना कहीं रियलिटी से बनती होंगी, पेरेंट्स ऐसा करते होंगे और हम सोचते हैं। और अभी तक तो हमने पिक्चरों में देखा कि चलिए वो तो नॉर्मल बच्चों के साथ में ऐसा किया जाता था, लेकिन यहाँ पर तो वो बच्चे हैं कि जिनका कोई है ही नहीं। अगर उनको छोड़ दिया आपने ना 24 घंटे, वो 24 घंटे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे वो लोग। या तो उनको जानवर नोच खाएंगे या फिर तो हमारा एम है कि हम हर संडे वहाँ पर जाएं और ऐसे बच्चों की मदद करें, वो चाहे हम किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे मतलब आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का बस मुझे आशीर्वाद चाहिए कि हम ऐसे ही करते रहें। और मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी अपने आसपास में जाएं और ऐसे बच्चों की अवश्य मदद करें। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं यूट्यूब पर देखा तो आपने वहाँ पर डोनेशन दे दी, नहीं ऐसा नहीं है। अब वहाँ पर जाइए, उनका जाके दुख देखिए, आप अपना दुख भूल जाएंगे उनका दुख देख के। जब मैं वहाँ से आया तो मैं बस इसी तरीके से शांत था जैसे अब आपके साथ में शांत हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूँ, किस तरह से रिएक्ट करूँ। मतलब मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो अभी भी मेरे पास में शब्द नहीं है, जबकि मैं इतना बोलता हूँ आप लोगों के साथ में, मतलब चुप ही नहीं होता बोलते बोलते। अगर मैंने 15 मिनट की वीडियो बनाई है तो मैं बहुत बोलता हूँ और मुझे इसमें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं आखिर क्या बोलूँ आप लोगों से। चलिए मैं केवल इतना ही आपसे लोगों से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे बच्चों की जाके मदद कीजिए और अगर हो सकेगा तो ये वीडियो अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग ऐसे बच्चे की जाके मदद कर सकें। मतलब किसी के दिल के अंदर तो करुणा पैदा हो। अगर 100 लोग भी देख रहे हैं तो 100 में से अगर एक व्यक्ति भी उनकी मदद करने के लिए जाता है अपनी क्षमता के अनुसार से, तो ये बहुत बड़ी उन लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी जिनके पेरेंट्स ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं ना कि अब पता आश्रम वाले हमें किस तरह से ट्रीट कर रहे थे। जब हम आश्रम में वहाँ पर पहुँचे तो वो लोग कह रहे थे कि ये फरिश्ते आए हैं, जबकि मैंने उनसे कहा कि नहीं हम कोई फरिश्ता नहीं है, हम कोई ऐसा महान काम नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल वो कर रहे हैं जो हमारा दिल अलाउ कर रहा है। मतलब हम ऐसा कोई महान काम नहीं कर रहे हैं आप लोगों के सामने। फिर भी उन्होंने कई बार ऐसा शब्द यूज़ किया कि भगवान ने हमारे लिए फरिश्ते भेजे हैं आपकी मदद करने के लिए, और आप जो भी काम करेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो चलिए भगवान सभी को सद्बुद्धि दे।